हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो एसके। आज की इस वीडियो में हम साइंटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के स्टूडेंट्स साइंटिक्स से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि उनको साइंटिक्स नहीं आते, और वे इस बात से भी घबरा जाते हैं क्योंकि साइंटिक्स काफ़ी मेजर पार्ट है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंटिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, साइंटिक्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, और साइंटिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट। हम इन 3 विषय पर बात करेंगे इस वीडियो में, और आने वाली 4-5 वीडियो में हम पूरा आपका साइंटिक्स कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि साइंटिक्स होता क्या है। तो जैसे कि आपको डिफिनीशन लिखिए, द करेक्ट ग्रामेटिकली अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड साइंटिक्स। तो साइंटिक्स वह होता है जिसमें हम सेंटेंस के वर्डों को ग्रामेटिकली सही क्रम में अरेंज करते हैं। मीन्स हम सेंटेंस में सभी वर्डों को ग्रामेटिकली शुद्ध रूप से अरेंज करते हैं, उसे साइंटिक्स कहा जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं कि साइंटिक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो यदि सेंटेंस सही ऑर्डर में नहीं है तो इसका मीनिंग पूर्ण रूप से चेंज हो जाता है। यदि आपने साइंटिक्स नहीं पढ़े हैं तो आप कुछ ग्रामेटिकली मिस्टेक करते हैं जिसका अर्थ पूर्ण रूप से चेंज हो जाता है। हमको साइंटिक्स पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम वाक्यों को शुद्ध रूप से लिख सकें। नाउ अब बात करते हैं साइंटिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट। सेंटेंस के साइंटिक्स का समान रूप, यदि आपका अफर्मेटिव है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्जेक्ट होगा, देन हेल्पिंग वर्ब होगी, देन मेन वर्ब होगी, देन ऑब्जेक्ट होगा एंड कंप्लीमेंट। यहाँ पर यदि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव में है, इट मीन साधारण वाक्य है, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर मेन वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर कंप्लीमेंट होगा। आपको इस अरेंज को ब्रेक नहीं करना होता। आपका जैसा भी सेंटेंस है उसी प्रकार लिखा रहेगा। आप इसके अरेंजमेंट में कोई भी चेंज नहीं कर सकते यदि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेन पॉइंट ये है कि आपको अफर्मेटिव वाक्य में पहले देखना है कि इस क्रम में लिखा हुआ है सेंटेंस या फिर नहीं लिखा, तो आप इसको मेन फोकस करेंगे। नाउ अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट दिए होगा, देन हेल्पिंग वर्ब होगी, देन नॉट होगा, फिर मेन वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर कंप्लीमेंट। यहाँ पर जो कंप्लीमेंट की मीनिंग है, कंप्लीमेंट का मतलब होता है अदर वर्ड, दूसरे शब्द जो सब्जेक्ट के बारे में हमें पूरा ज्ञान कराते हैं। तो कंप्लीमेंट वो शब्द होते हैं जो हमें सब्जेक्ट के बारे में पूर्ण ज्ञान कराते हैं। इट मीन्स हिंदी में बात करें तो इसका मतलब पूरक होता है। नाउ बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको 2 तरीके से देखने को मिल जाते हैं। फर्स्ट इज शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से। यदि हम हिंदी में बात करें तो उसमें शुरुआत में क्या शब्द लिखा होता है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस और भी कुछ कंप्लीमेंट होंगे। तो आपको यदि इंट्रोगेटिव में है तो वो शुरू होगा पहले हेल्पिंग वर्ब से, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। नाउ बात करते हैं सेकेंड रूल की। सेकेंड रूल हमारा कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यदि आपका क्वेश्चन वर्ड लिखा है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, फिर सब्जेक्ट होना चाहिए, फिर मेन वर्ब होना चाहिए और फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एंड देन अदर वर्ड भी हो सकते हैं। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि जब भी इंट्रोगेटिव वाक्य हो तो उसमें ये 2 रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे। इसके अरेंजमेंट में आप कोई भी ब्रेक नहीं कर सकते। नाउ अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। ये यहाँ पर ये जो है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो उस केस में आपको इस प्रकार के वाक्यों में
सिर्फ कर्ता के बाद नॉट लग जाता है। इट मीन्स सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं और शेष रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही होते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होता है कि शेष पूरे रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह ही होते हैं, सिर्फ इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाता है। जिस प्रकार आप यहाँ देखें, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर यदि हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएं तो प्लस उसके बाद नॉट लग जाएगा, और यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट लग जाएगा, तो ये बन जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नाउ अब बात करते हैं रूल्स ऑफ साइंटिक्स। साइंटिक्स के काफ़ी सारे रूल हैं, तो हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में साइंटिक्स के रूलों के बारे में आपको बताएंगे कि आप साइंटिक्स को किस प्रकार सही कर सकते हैं और किस प्रकार बना सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि साइंटिक्स क्या होता है, हमें साइंटिक्स में करना क्या है। तो साइंटिक्स में आपको इनकरेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करना होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू अगेन।